अली एक गरीब मगर मेहनती नौजवान था। बचपन ही में वालिद का इंतकाल हो चुका था और तब से घर की तमाम जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थीं। माँ तवील उर्से से बीमार रहती थी। कर्ज, महंगाई और नाकामी ने अली की ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया था। वो रोज़गार की तलाश में दर दर भटकता, मगर हर जगह से मायूसी ही मिलती। एक रात जब माँ की दवा ख़त्म हो गई और जेब बिल्कुल खाली थी, अली मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैं बहुत थक गया हूँ। अगर तू मेरी सुनता है तो मेरी मदद फरमा। ये दुआ अल्फाज नहीं थी, एक टूटे हुए दिल की पुकार थी। अगला दिन भी आम सा गुजरा। न कोई खुशखबरी, न कोई सहारा। अली के दिल में ख्याल आया, शायद मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती। मस्जिद में एक बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह हर दुआ सुनता है, मगर उसका वक्त हम नहीं जानते। अली ने फैसला किया कि अब वो शिकायत नहीं करेगा, बस खामोशी से दुआ करेगा। हर रात वो सिर्फ इतना कहता, या अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर हो वही अता फरमा। अल्लाह उसकी खामोश दुआ सुन चुका था। चंद दिन बाद माँ की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने संजीदा लहजे में कहा, अगर बरोक्त इलाज न हुआ तो ख़तरा हो सकता है। अली का दिल लरज़ गया। वो मस्जिद जाकर सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मेरी माँ को मुझसे जदा न कर, मैं हर मुश्किल बर्दाश्त कर लूँगा। ये दुआ यकीन से भरी हुई थी। अली ने मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर की मेहनत, रात की थकन, मगर नमाज और दुआ कभी न छोड़ी। कभी दिल सवाल करता, क्या मेरी दुआ सुनी जा रही है? फिर खुद को तसल्ली देता, अल्लाह सब देख रहा है। यहीं से अली ने सब्र सीखना शुरू किया। एक दिन अचानक एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया। अली, अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी है। नौकरी मामूली थी, मगर हलाल थी। अली की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। चंद महीनों बाद माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। डॉक्टर भी हैरान था। अली हर नमाज के बाद कहता, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अब उसे समझ आने लगा था कि दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती, या फ़ौरन कबूल होती है, या बेहतर वक्त के लिए महफूज हो जाती है। अली की ईमानदारी से मुतासिर होकर कंपनी के मालिक ने उसे मुस्तकिल मुलाजिम बना दिया। तनख्वाह भी बढ़ गई, कर्ज उतरने लगा। अली ने उसी मस्जिद में सजदा किया जहाँ कभी वो रविया था। या अल्लाह, तूने मुझसे बेहतर फैसला किया। आज अली कामयाब था, मगर मगरूर नहीं। वो जानता था कि ये सब दुआ की क़ुव्वत का नतीजा है। वो दूसरों से कहता, दुआ कमज़ोरों का सहारा नहीं, बल्कि मोमिन का सबसे मजबूत हथियार है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, कामयाबी के बाद अली की ज़िंदगी में सुकून आया, मगर आजमाइश ख़त्म नहीं हुई थी। अब मसइला ग़रबत नहीं था, बल्कि शक्र था। एक दिन दफ्तर में अली ने देखा कि कुछ लोग झूठ और चापलूसी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं भी ऐसा कर लूँ तो शायद और तेज़ी से तरक्की कर लूँ। रात को उसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे हलाल के रास्ते पर साबित कदम रखना। ये एक नई आजमाइश थी, नीयत की आजमाइश। कुछ ही दिन बाद कंपनी को बड़ा नुकसान हो गया। कई मुलाजमीन को निकाल दिया गया। अली का नाम भी फहरिस्त में था। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। माँ ने कहा, बेटा, घबराओ नहीं, अल्लाह ने पहले भी संभाला था। अली ने खामोशी से सजदा किया। या अल्लाह, मैं फिर तेरे दर पर आ गया हूँ। इस बार अली नहीं टूटा। वो जान चुका था कि दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। अब अली सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी दुआ करने लगा। वो बेरोजगार दोस्तों, बीमार लोगों और परेशान दिलों के लिए हाथ उठाता। एक रात उसने कहा, या अल्लाह, अगर मेरी दुआ में कोई ताकत है तो उसे दूसरों के काम ले आ। इसी हफ्ते एक दोस्त ने उसे बिजनेस पार्टनरशिप की पेशकश की। ईमानदार, छोटा मगर पुरामन काम। नया काम आहिस्ता आहिस्ता चल निकला। अली ने कभी फरेब नहीं किया, कभी हराम को हाथ नहीं लगाया। माँ ने एक दिन कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ दिया नहीं, मिसाल भी बना दिया है। अली की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, जो कुछ है तेरी अता है। नया काम शुरू हुए अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि अली को अंदाज़ा हुआ, कारोबार सिर्फ मेहनत से नहीं चलता बल्कि बर्दाश्त भी मांगता है। कभी गाहक कम, कभी नुकसान, कभी बेचैनी। एक रात अली देर तक जागता रहा। दिल में वसवसे थे, क्या मैंने गलत फैसला किया? उसने वज़ू किया, 2 नफल पढ़े और कहा, या अल्लाह, अगर ये रास्ता दरस्त नहीं तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। इसी लम्हे इसके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। एक दिन एक बड़े ताजिर ने अली को पेशकश की,
अगर तुम थोड़ा सा हिसाब बदल दो तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। रकम बड़ी थी, मसला सिर्फ नीयत का था। अली ने रात भर करूटें बदलें। फज्र के वक्त इसकी ज़बान से निकला, या अल्लाह, मुझे वो न बना जिससे तो नाराज़ हो जाए। सुबह उसने साफ इनकार कर दिया। ये इनकार उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती फ़ैसला था। चंद हफ्तों बाद वही ताजिर एक केस में पकड़ा गया। अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी दौरान एक नया बाएतमाद गाहक मिला जिसने मुस्तकिल माहिदा कर लिया। कारोबार में इस्तेहकाम आने लगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हलाल थोड़ा हो तो भी बरकत वाला होता है। अली ने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र। ये सलाह था। नीयत, सब्र और दुआ का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। ये सब्र का पहला फल था। एक दिन अली अपने पुराने मोहल्ले गया। वही टूटा हुआ घर, वही तंग गलियां, वही मस्जिद, वही जगह जहां कभी उसने रोते हुए दुआ मांगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैंने जो मांगा था तूने उससे कहीं ज्यादा दिया। वो जान गया कि अल्लाह माजी नहीं भूलता। अब अली खुद लोगों की मदद करने लगा। किसी की फैस, किसी का इलाज, किसी की राशन। वो हमेशा कहता, दुआ मेरे लिए मांगना, रकम नहीं। एक रात उसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे ज़रिया बना, मकसद नहीं। ये दुआ इसके किरदार को और बुलंद कर गई। एक शदीद माशी बहरान आया। बाजार बंद, कारोबार सिस्त। इस बार भी नुकसान हुआ, मगर अली परेशान नहीं हुआ। वो जान चुका था, आजमाइश नामत का दूसरा नाम है। उसने बस इतना कहा, या अल्लाह, जैसा तो चाहे। ये खामोश दुआ सबसे मजबूत थी। चंद ही दिन बाद एक गैर मुतवक्का मौक़े आया। एक पुराना क्लाइंट बैरूनी मुल्क से बड़ी डील ले आया। अली सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तू सुन रहा था। दुआ का जवाब कभी शूर से नहीं आता, अक्सर सुकून के साथ आता है। अब अली कामयाब था, बावकार था, मुतमईन था। वो लोगों को कहता, दुआ से हालात नहीं, इंसान बदलता है। और जब इंसान बदल जाए तो हालात खुद बदल जाते हैं। दुआ मांगते वक्त ये न देखो कि तुम कितने कमज़ोर हो, ये देखो कि जिससे मांग रहे हो वो कितना ताकतवर है। अली अब कामयाब हो चुका था, मगर वो जानता था कि कामयाबी सिर्फ शक्र और नेकी के रास्ते पर चलने से महफूज रहती है। एक दिन अली ने देखा कि एक बच्चा गली में भूखा बैठा है। दिल न माना। वो फौरन बच्चा को अपने घर ले गया, दूध और खाना दिया और दुआ की, या अल्लाह, इस मासूम की ज़िंदगी में आसानी पैदा फरमा। इस लम्हे अली ने समझा कि दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। एक दिन अली के पुराने दोस्त कामरान से मुलाकात हुई। कामरान ने कहा, अली, तुम कामयाब हो गए हो, मगर तुम्हें अब बड़े फैसले लेने होंगे। एक बड़ी कंपनी तुझे शामिल करना चाहती है, मगर शर्त यह है कि तुम अपनी ईमानदारी में समझौता करो। अली रात भर सोचता रहा। दिल में खौफ और शकूक के बावजूद उसने अपनी नीयत साफ रखी। या अल्लाह, मुझे सच के रास्ते पर रहने की ताकत दे। सुबह अली ने साफ इनकार कर दिया। कुछ महीनों बाद वही कंपनी जिसने अली को शर्त रखी थी, धोखा देकर स्कैंडल में फंस गई। अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने सच्चाई को मजबूती से थामा। इस दौरान अली को एक छोटी मगर ईमानदार कंपनी के साथ मुस्तकिल माहिदा मिला, जो न सिर्फ माली फ़ायदा बल्कि सुकून भी देती थी। अली ने अब खुद लोगों को मशूरा देना शुरू कर दिया, ख़ासकर नौजवानों को। वो कहता, दुआ का मतलब सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि नीयत की पाकीज़गी है। जो दिल साफ़ हो, अल्लाह उसकी सुन लेता है। एक दिन एक नौजवान अली के पास आया, अफसरदा और बेरोज़गार। अली ने उसे सब्र और दुआ की अहमियत समझाई और दुआ के लिए हाथ उठाया। एक दिन अली के कारोबार में अचानक नुकसान हुआ। मार्केट में शदीद बहरान आ गया। कुछ गाहक और मुलाजमीन ने अली से नाराज़ होकर काम छोड़ दिया। अली रात को मस्जिद गया, सजदे में सिर रख कर कहता, या अल्लाह, जैसा तो बेहतर समझे वही कर दे, मैं तेरे फैसले पर राज़ी हूँ। ये खामोश दुआ इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। चंद दिनों बाद एक गैर मुतवक्का मौके आया। बैरून मलिक से एक बड़ी डील हुई और कारोबार दोबारा खड़ा हो गया। अली ने फ़ौरन मस्जिद जाकर शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुनी। ये लम्हा अली के लिए यकीन का पहला सबूत था कि दुआ कभी ज़ाये नहीं जाती। अली अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करता। वो बीमार बच्चों, यतीमों और महताजों के लिए हाथ उठाता। एक रात अली ने कहा, या अल्लाह, मुझे वसीला बना, मकसद नहीं। ये दुआ इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली ले आई। अली ने महसूस किया कि दुआ का असल असर दिल पर पड़ता है।
حالات پر نہیں، چاہے حالات مشکل ہوں یا آسان، دعا انسان کو طاقت دیتی ہے، سکون دیتی ہے اور نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس نے نوجوانوں سے کہا، جب سب راستے بند ہوں، دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔